नमस्कार। आदरणीय मातृशक्ति, सम्मानित बहनों और इस वीडियो को देखने वाले सभी जागरूक साथियों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या विवाह केवल साथ रहने की सुविधा है या आत्मा को ऊंचा उठाने वाली साधना? आज जब तकनीक ने दूरियों को मिटा दिया है, फिर भी रिश्तों में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? क्यों संवाद कम और तनाव अधिक हो रहे हैं? ऐसे समय में वट सावित्री व्रत हमें याद दिलाता है कि विवाह केवल 7 फेरों का संस्कार नहीं है, बल्कि निष्ठा, धैर्य, प्रेम, संकल्प और सत्य का आजीवन तप है। सावित्री की कथा केवल इतिहास नहीं, यह आधुनिक दाम्पत्य जीवन का प्रकाश स्तंभ है। आइए हम समझेंगे कि यह व्रत परंपरा मात्र नहीं है साथियों, यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हर रिश्तों को मजबूत, मधुर और अस्थायी बना सकता है। हिंदू धर्म का यह वट सावित्री पूजा व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है साथियों, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। यह व्रत माता सावित्री की अपने पति सत्यवान के प्रति अटूट निष्ठा, प्रेम और संकल्प का प्रतीक है। आप पूछेंगे कब मनाया जाता है? तो यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में इसे पूर्णिमा को भी मनाया जाता है। साथियों, इस पूजा का महत्व जानते हैं। वट यानी बरगद का पेड़, जो दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा कर उसकी परिक्रमा करती हैं और धागा बांधती हैं। इस व्रत की कथा माता सावित्री और सत्यवान पर आधारित है, जिसमें सावित्री ने अपने तप, बुद्धि और दृढ़ संकल्प से यम से अपने पति के प्राण वापस कर लिए थे। इसके लिए पूजा सामग्री अगर बोलेंगे, जो आदमी आम रूप से हमारे घर में होते ही हैं, तो बरगद के पेड़ के लिए जल चाहिए, रोली, कुमकुम, हल्दी, मौली जो कच्चा सूता होता है, फूल, फल, भीगे हुए चने, पूड़ी, पकवान जो भी चढ़ाना चाहते हैं, दीपक, अक्षत और सावित्री सत्यवान की तस्वीर या प्रतिमा उपलब्ध है तो यह रख लीजिए। और पूजा विधि तो सुबह स्नान करके स्वच्छ पवित्र कपड़ा पहनना होता है, व्रत का संकल्प लेना होता है और बरगद के पेड़ जाना होता है। और आजकल तो बरगद नहीं है तो घर में ही छोटे से पौधे लगा के भी रखते हैं। इसी पर जल अर्पित करना होता है, रोली, अक्षत, फूल चढ़ाना होता है और कच्चे सूत पेड़ पर लपेटना होता है। 7 बार या 11 बार करके परिक्रमा करना होता है। और फिर वट सावित्री कथा सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। और इस समय पति की लंबी आयु की कामना करना होता है और फिर आरती होता है। साथियों, ये वट सावित्री व्रत, आज मैं सिर्फ कथावाचक की भूमिका में नहीं हूं, इसलिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि यह परंपरा का हिस्सा है ना। इसे हम प्रगति तक आज पहुंचाएंगे। इसी की यात्रा आपके साथ हमारी होने वाली है और इसे एक सिर्फ व्रत समझने की चूक न करें साथियों। यह हमारे वैवाहिक जीवन को दिव्यता देने वाला जीवन दर्शन है। और मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आपके लिए सदैव इसी प्रकार की वीडियो लाता हूं जो आपके जीवन में खुशहाली लाए, चारों तरफ से खुशहाली लाए। अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। साथियों, आज हम संक्षेप में सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा, लेकिन संक्षेप में रहेगा साथियों। प्राचीन समय की बात है, महाभारत के वन पर्व में ये देखिए वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा आती है माता सावित्री और उनके पति सत्यवान की। बहुत पहले मद्र देश में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा अश्वपति। वे न्याय प्रिय, धर्मनिष्ठ
और प्रजा वत्सल्य थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवी सावित्री की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और वरदान दिए, राजन, तुम्हें एक तेजस्विनी, गुणवान और अद्भुत पुत्री प्राप्त होगी और कुछ समय बाद राजा के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या के रूप में जन्म ली। देवी के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीतता गया साथियों, सावित्री बड़ी हुई। वह रूप, गुण, विद्या, बुद्धि और तेज में अद्वितीय थी। जब विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उनसे कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर को चयन करो। सावित्री अनेक राज्यों में गई। अंततः उन्होंने वन में रहने वाले एक तेजस्वी युवक को देखा। सत्यवान अत्यंत गुणवान, धर्मात्मा और वीर थे। वे अंधे और राजच्युत राजा द्युम्नसेन के पुत्र थे। सावित्री ने उन्हें ही अपने पति के रूप में चुन लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को यह बताया तभी वहां नारद उपस्थित हुए। नारद जी ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु एक दोष है, उनका जीवन केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, किसी अन्य वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री दृढ़ स्वर में बोली, आर्य पुत्र का चयन नारी केवल 1 बार करती है। मैंने सत्यवान को मन, वचन और धर्म से पति मान लिया है। अब मेरा निर्णय अटल है। उनकी दृढ़ता देखकर विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे 1 वर्ष पूरा होने लगा, सावित्री को नारद जी की बात याद आने लगी। उन्होंने 3 दिन का कठोर व्रत और तपस्या आरंभ कर दी। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए। सावित्री भी उनके साथ चली। कुछ देर बाद सत्यवान को तेज सिर दर्द हुआ। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर भारी हो रहा है। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने अंतिम सांस ली। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाइए, मृत्यु लोक का नियम अटल है। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक जाना मेरा धर्म है। उनकी वाणी में सत्य, तप और धर्म की शक्ति थी। यमराज उनकी धर्म युक्त बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगिए, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। तो जानते हैं सावित्री ने क्या वर मांगा? पहला वर उन्होंने कहा, मेरे ससुर जी की आंखों की ज्योति लौटाए। यमराज ने वर दिया। दूसरा वर, उन्हें खोया हुआ राज्य वापस मिले। वरदान मिल गया। तीसरा वर, मेरे पिता के 100 पुत्र हों। यमराज ने यह भी स्वीकार किया। चौथा वर, मुझे और सत्यवान को 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? यमराज उनकी बुद्धिमता, पतिव्रता धर्म और तपस्या से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री वापस आई। सत्यवान जीवित हो उठे, जैसे गहरी नींद से जागे हों। उधर उनके ससुर की दृष्टि लौट आई और राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत बुद्धि और अटूट संकल्प से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। इस घटना के समय सावित्री सत्यवान का सिर वट बरगद वृक्ष के नीचे गोद में रखी थी। इसीलिए इस दिन
वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष प्रतीक है दीर्घायु का, स्थिरता का, संरक्षण का, अखंड सौभाग्य का। और इस कथा का संदेश जानते हैं साथियों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं है, बल्कि साहस, धैर्य, बुद्धि और संकल्प का संगम है। सावित्री हमें बताती है, संकट में धैर्य रखिए, धर्म का साथ न छोड़िए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और पूजा के बाद बोला जाने वाला जो भाव होता है ना साथियों, यही बोलती हैं सब महिलाएं, हे माता सावित्री, जिस प्रकार आपने अपने पतिव्रत धर्म से सत्यवान को पुनर्जीवन दिया, उसी प्रकार हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य बना रहे। यही है व्रत सावित्री, वट सावित्री व्रत की दिव्य, प्रेरणादायक और अमर कथा। साथियों, आज इस वीडियो में मैं केवल एक धार्मिक अनुष्ठान की चर्चा नहीं करने जा रहा हूं साथियों। यहां हम उस दिव्य चेतना को समझने के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूं, जिसने सदियों से भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य जीवन को केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना के रूप में स्थापित किया है। और वह चेतना है वट सावित्री व्रत। साथियों, आज हम डिजिटल युग में है ना, जहां रिश्ते कैसे बनते हैं जानते हैं? एक क्लिक पर बनते हैं और एक मैसेज पर टूट जाते हैं। कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल दिया? और जहां संवाद कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है, जहां साथ होते हुए भी लोग भीतर से अकेले हैं। और ऐसे समय में वट सावित्री व्रत हमें एक गहरा संदेश देता है। रिश्ते ये तकनीक से नहीं, तप से टिकते हैं। और ये बंधन सुविधा से नहीं, समर्पण से मजबूत होते हैं। ये सावित्री की कथा जो मैंने कहा ना, ये केवल पुराण नहीं, जीवन का विज्ञान है। जब हम सावित्री की कथा सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह केवल एक पौराणिक कहानी है। आज आधुनिक विचारधारा वाले यह सोच सकते हैं कि एक महज दकियानुसी है, कथा है। परंतु यदि हम गहराई से देखें साथियों, तो यह कथा आधुनिक वैवाहिक जीवन का संपूर्ण मनोविज्ञान है। सावित्री ने क्या किया? उन्होंने सही जीवन साथी चुना, कठिन परिस्थितियों को स्वीकार किया, संकट आने पर घबराई नहीं, बुद्धिमता से समाधान खोजा और प्रेम को कर्म से सिद्ध किया। यही तो आज विवाह को चाहिए। आज विवाह टूटते क्यों हैं? क्योंकि लोग प्रेम चाहते हैं पर धैर्य नहीं, साथ चाहते हैं पर समर्पण नहीं, सुख चाहते हैं पर त्याग नहीं। वट सावित्री व्रत का वास्तविक अर्थ जानते हैं साथियों? खासकर मैं अपने बहनों को बताना चाहूंगा, यह व्रत केवल पति की लंबी आयु का अनुष्ठान नहीं है साथियों। यह व्रत 5 दिव्य स्तंभों का उत्सव है, जिसमें पहला है निष्ठा, कमिटमेंट। निष्ठा का अर्थ केवल शारीरिक वफादारी नहीं है। निष्ठा का अर्थ होता है जब जीवन साथी कठिन समय से गुजर रहा हो, तब उसके साथ खड़ा रहना। आज छोटी छोटी असहमतियां पर रिश्ते टूट जाते हैं। अगर पति तनाव में है, अगर आर्थिक समस्या है, अगर परिस्थितियां कठिन है, तो वही समय है जब निष्ठा की परीक्षा होती है। सावित्री ने सत्यवान को इसलिए नहीं चुना कि उनके पास वैभव था, उन्होंने चुना क्योंकि उसमें सत्य था। और आधुनिक पत्नी के लिए पहला पाठ क्या है जानते साथियों? अपने जीवन साथी की वर्तमान स्थिति नहीं, उनके चरित्र को पहचानिए। और दूसरा स्तंभ है धैर्य, पेशेंस। आज के युग की सबसे बड़ी कमी क्या है जानते हैं? इंस्टेंट एक्सपेक्टेशन। सब कुछ तुरंत चाहिए, 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए, है ना? तुरंत उत्तर, तुरंत ध्यान, तुरंत समझ, तुरंत समाधान। लेकिन विवाह जानते साथियों, कोई मोबाइल ऐप नहीं है, इंस्टॉल किया और चल पड़ा। विवाह तो एक वृक्ष है, उसे समय चाहिए, वर्षों का समय चाहिए, तब वो परवान चढ़ता है। बरगद का वृक्ष इसलिए पूजनीय है
क्योंकि वह धीरे धीरे विशाल बनता है। हमारा वैवाहिक जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य से सींचा जाए तो पीढ़ियों तक छाया देता है साथियों। ये मैं सिर्फ अध्ययन नहीं, अनुभव के आधार पर कहता हूं, अपने 27 साल के अनुभव के आधार पर। और तीसरा जो स्तंभ है साथियों, संकल्प, रिजोल्व। सावित्री ने परिस्थिति देखकर निर्णय नहीं बदला। आज कितने रिश्ते परिस्थितियों के दबाव में टूट जाते हैं। जब कठिनाई आए तब याद रखिए, संकल्प वह शक्ति है जो संभव को संभव बनाती है। पत्नी यदि घर की संकल्प शक्ति बन जाए तो परिवार कभी नहीं टूटता साथियों। और चौथा स्तंभ है प्रेम, जिसे आज लव के नाम से जाना जाता है। आज प्रेम को केवल रोमांस तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन भारतीय दर्शन कहता है प्रेम वह है जो दूसरे के विकास में आनंद अनुभव करे। और सच्चा प्रेम क्या है जानते हैं? जब पत्नी पति की सफलता से खुश हो, जब दोनों एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। और पांचवा स्तंभ है सत्य के प्रति समर्पण। सत्यवान का कहानी आपने सुना ना, कथा। सत्यवान, जिसका नाम ही है सत्यवान। सावित्री का प्रेम सत्य पर आधारित था। आज कितने रिश्ते झूठ की बुनियाद पर टिके हैं। छिपी बातें, झूठे वादे, दिखावा, भावनात्मक दूरी। याद रखिए, जहां सत्य नहीं वहां स्थायित्व नहीं है। और आधुनिक पत्नी के लिए सावित्री से क्या 10 जीवन पाठ, लाइफ लेसन लेने की जरूरत है साथियों, जानते हैं? केवल सुने नहीं, समझें। पति यदि चुप है तो हमेशा इसका अर्थ गुस्सा नहीं होता। कभी कभी वो थका होता है, कभी चिंतित होता है। समझना प्रेम की पराकाष्ठा है। और दूसरा लेसन है तुलना न करें। उनके पति ऐसे हैं, शर्मा जी ऐसे हैं, वर्मा जी ऐसे हैं, शुक्ला जी ऐसे हैं। यह वाक्य जानते हैं? संबंधों का विष है। हर व्यक्ति अलग है, बायोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली। प्रकृति ने एक जैसा बनाया ही नहीं। और स्वीकार्यता ही प्रेम का आधार होता है। और हमेशा जानते हैं, संबंध में संवाद बनाए रखिए। आज लोग एक घर में तो रहते हैं, चैटिंग दूसरे से करते हैं। आप संवाद कीजिए, रोज 20 मिनट केवल दिल से बात करके देखिए और एक दूसरे को सम्मान दीजिए। प्रेम बिना सम्मान टिक सकता है पर विवाह नहीं साथियों। और पति को सार्वजनिक रूप से जब पत्नी सम्मान देती है ना, तो उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। और पांचवा लेसन है स्वयं को न भूलिए। सावित्री केवल पत्नी नहीं थी, वह बुद्धिमान, दृढ़ और आत्मनिर्भर थी। आधुनिक पत्नी को भी अपना व्यक्तित्व बनाए रखना चाहिए, अपने सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। और छठा लेसन जो है, घर को ऊर्जा दीजिए। घर ईंटों से नहीं बनता, ये तो ऊर्जा से बनता है। पत्नी की वाणी घर का वातावरण तय करती है। और सातवां लेसन है क्षमा करना सीखिए। हम सब में कोई भी परफेक्ट नहीं है। बजाय कि भगवान विष्णु के पूर्ण कोई नहीं है। और ये क्षमा हमारे रिश्तों की मरम्मत करती है, मेंटेनेंस करती है। तो अगर कभी क्षमा लेनी हो तो बड़े शौक से, खुशी से ले लीजिए। ईगो मत आने दीजिए बीच में। प्रार्थना कीजिए। साथ बैठकर प्रार्थना करने वाले परिवार जल्दी नहीं टूटते। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, तकनीक, मोबाइल, कंप्यूटर, ये तमाम किस्म के जो गैजेट्स, इसका संतुलित उपयोग कीजिए। मोबाइल रिश्ता जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। डिनर टेबल पर मोबाइल मत रखिए, उसे कहीं और रख के आ जाइए खाने से पहले। और अपने रिश्तों को साधना मानिए। साधना जानते हैं ना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इसे इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो विवाह है ना साथियों, सुविधा नहीं है, साधना है। वही साधना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। आपको लग सकता होगा कि ये कोई छोटा लाइन मैं ऐसे नैरेटिव बोल रहा हूं। आप गहराई से सोचिएगा। विवाह सुविधा नहीं, साधना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं।
ये छोटा वाक्य है लेकिन इसमें पूरा वैवाहिक जीवन का दर्शन छिपा हुआ है। अगर विवाह को केवल सुविधा, जिसे कहते हैं ना कन्वीनियंस, समझा जाए तो रिश्ता तब तक चलता है जब तक सब कुछ मन मुताबिक चलता रहे। और सुविधा आधारित विवाह में लोग क्या सोचते जानते? मुझे क्या मिल रहा, मेरी अपेक्षाएं पूरी हो रही या नहीं, सामने वाले मेरे अनुसार बदल रहा है या नहीं। और जैसे ही कठिनाई आती है रिश्ता बोझ लगने लगता है। लेकिन यदि विवाह को साधना, जो मैं बात कर रहा हूं स्पिरिचुअल डिसिप्लिन माना जाए, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है। साधना का अर्थ है साथियों निरंतर प्रयास, धैर्य, आत्मसंयम, समर्पण और विकास। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करता है, योग करता है, तब करता है, मेरे योग क्लास आप देखते होंगे ना, हर दिन मैं ये सब करता हूं। ठीक ऐसे ही हमारे विवाह भी रोज निभाया जाने वाला अभ्यास है, इसे ग्रांटेड न ले। सुविधा वाला विवाह कहता है जब तक अच्छा है मैं साथ हूं, लेकिन साधना वाला विवाह क्या कहता है जानते हैं? परिस्थितियां जैसी भी हों हम साथ मिलकर बेहतर बनाएंगे। यही अंतर सावित्री और सामान्य सोच में था। उन्होंने सत्यवान को इसलिए नहीं चुना कि जीवन आसान होगा, उन्होंने चुना क्योंकि उनका प्रेम, सत्य, निष्ठा और संकल्प पर आधारित था। आप सोच रहे होंगे मैं व्रत कथा से कहां ये विवाह पर आ गया और साधना की मैं बात कर रहा हूं। हाँ साथियों, ये जो विवाह है ना साधना है। आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि इसमें रोज अभ्यास करना पड़ता है। किस चीज का अभ्यास आप पूछ सकते हैं? तो सुनने का अभ्यास। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। क्षमा का अभ्यास, गलतियां दोनों से होती है। संवाद का अभ्यास, चुप्पी रिश्ते की सबसे खतरनाक दूरी होती है। चुप्पी मत रखिए, हमारे कई मित्र हैं महीना 2 महीना चुप्पी बिता देते हैं। त्याग का अभ्यास कीजिए, कभी आपको झुकना पड़ता झुकिए, शौक से झुकिए। हम फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं ना योगासन में, कीजिए। स्वयं को बदलने का अभ्यास। विवाह दूसरे को बदलने की प्रक्रिया नहीं है, टोका टोकी करते रहने की नहीं है। इसमें समय मत बर्बाद कीजिए, दूसरे को मत सुधारने के चक्कर में पड़िए। स्वयं को परिष्कृत करने की यात्रा है ये। और भारतीय संस्कृति में जानते जहां 16 संस्कार है, सप्तपदी संस्कार कहा गया विवाह को। ये कोई अनुबंध नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यह 2 व्यक्तियों का साथ रहना भर नहीं है, यह 2 आत्माओं की संयुक्त उन्नति का संकल्प है। इसलिए अधिक सटीक बात यह होगा कि विवाह सुविधा से शुरू हो सकता है, पर टिकता कैसे है जानते हैं? केवल साधना से। जब आप साधेंगे यानी प्रैक्टिस करते रहेंगे, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तब इसमें मधुरता बनी रहेगी। ग्रांटेड मत लीजिए, खासकर आज के आधुनिक युग में। वट सावित्री व्रत की प्रासंगिकता। आप पूछेंगे क्या जमाना कहां से कहां चला गया, अभी भी व्रत के पीछे आप वीडियो बना रहे हैं। साथियों, इसकी प्रासंगिकता, लोग पूछते हैं कि क्या यह व्रत आज भी प्रासंगिक है? तो मैं तो यही कहूंगा कि आज इसकी आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। क्यों? क्योंकि आज हमारे रिश्तों में धैर्य कम है, स्क्रीन अधिक है, संवाद कम है, अपेक्षाएं अधिक है, सहनशीलता कम है। और यह व्रत हमें डिजिटल डिटॉक्स सिखाता है। एक दिन जब पत्नी पूजा में बैठती है, वह स्वयं से पूछती है मैं अपने रिश्तों को कितना समय देती हूं। यही आत्मचिंतन इस व्रत की शक्ति है। और अगर हम सब अपने वैवाहिक जीवन को लंबा करना चाहें, सुखमय बनाना चाहें और टिकाऊ बनाना चाहें, तो गुरुओं का जो सूत्र है ना साथियों, पहला सूत्र यही कहता है कि संवाद, बात कीजिए। क्योंकि बात करने से ना हमारे मन की गांठें जो है ना ये शब्दों से खुलती है। संवेदना, केवल सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। साझेदारी, ये घर दोनों का है, जिम्मेदारियों भी दोनों की होनी चाहिए। और संस्कार, बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता जीते हैं। और साथ में विकास होनी चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाइए। और ये बरगद वृक्ष जिस पर आज का पूरा वीडियो टिका हुआ है,
इसका आधुनिक संदेश जानते हैं? बरगद हमें क्या सिखाता है? जड़ें मजबूत रखिए। बरगद का जानते हैं ना कहां कहां तक जड़ चला जाता है? कहा जाता है कि 1-1 किलोमीटर तक जाते हैं उसके जड़। ये संस्कार हैं, जड़ हमारे संस्कार होते हैं। और तना को मजबूत रखिए, ये होते हैं विश्वास। शाखाएं फैलाइए, ये होते हैं हमारे सपने। और छाया दीजिए करुणा के रूप में, यही सफल विवाह है। मेरी मातृशक्ति जिसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं, जब आप वट वृक्ष की परिक्रमा करती है ना, धागा लपेटते रहती है, तो ये केवल धागा न बांधिए, एक संकल्प भी उसमें बांधिए। मैं अपने दाम्पत्य जीवन में निष्ठा लाऊंगी, धैर्य लाऊंगी, संकल्प लाऊंगी, प्रेम लाऊंगी, सत्य लाऊंगी। क्योंकि सावित्री ने यमराज से युद्ध नहीं किया था। अपनी कथा में अभी सुना ना, उन्होंने क्या किया था? अपनी बुद्धि, धैर्य और प्रेम से मृत्यु को पराजित किया था। यही भारतीय नारी की शक्ति है, यही वट सावित्री का संदेश है। और यही संदेश आज के तकनीकी युग में हर परिवार को बचा सकता है, सुखमय बना सकता है। आइए हम सब मिलकर, पुरुष महिला सब मिलकर, हम केवल यह व्रत के बारे में सुने नहीं, महिलाएं सिर्फ यह व्रत नहीं करें, हम सावित्री के गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे। वट सावित्री व्रत की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जब भी यह वीडियो देख रहे हों, व्रत करने से पहले, व्रत करने के दिन, व्रत करने के बाद, यह सदैव हर वर्ष आपके साथ रहेगा। तो अब आप सिर्फ व्रत मत कीजिए, इसके वास्तविक संदेश को समझिए और फिर अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाइए। यही ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं फिर से मिलता हूं, तब तक सभी महिलाओं को, हमारे दर्शक गण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे साथ देने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।